गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हमारा चलते जा रहा था। मिसलेनियस स्टेट बोर्ड इन द सेंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ओके, एनसीईआरटी, आईसीएसई, अदर स्टेट्स ऑलमोस्ट 99% सिलेबस पैरेलल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस सिलेबस की बात चले तो पूरी इंडिया में कोई भी स्टूडेंट या पूरा मैथमेटिक्स का कोई भी स्टूडेंट इन सारी चीजों की वीडियोस को देख के तुम लोग सीख सकते हो, ओके। बट अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हम लोग कौन सा कर रहे हैं? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन इस वीडियो में। cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7π/6 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट एमसीक्यूज लेवल का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि इसका आंसर 7π/6 होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ जो भी यहाँ एंगल है, अगर वो एंगल cos इनवर्स के रेंज में आता था तो वो आंसर बनता था, ओके। लेकिन 7π/6 मतलब 210 ये आपका cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से पाई क्लोज इंटरवल है कि नहीं, 0 से 180, तो उसमें बिलोंग नहीं करता ये आपका 210। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इज इट? तो फिर क्या होगा? यूज अलाइड एंगल्स, ओके। देखो यहाँ से सी, सपोज लेट मैं इसको नाम दे दे रही y इज इक्वल टू, तो फिर देन y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे अलाइड एंगल में यूज कर रही 7π/6 मतलब क्या आएगा रे आपका 6+1 यानी कि पाई प्लस थीटा, इस तरीके से आएगा, ओके। तो cos इनवर्स ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में, सॉरी यार यहाँ पे cos ऑफ लिखना भूल गए हम लोग, cos ऑफ क्या लिखेंगे बोलो? पाई प्लस थीटा, इज इट? अब हम जानते हैं कि cos ऑफ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, इज इट? एंड पाई है तो पेयर नहीं बदलेगा। सी प्रीवियस वीडियोज ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके। तो पाई है तो पेयर नहीं बदलेगा, तो cos का cos ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव का माइनस लिखा और ये आएगा आपका माइनस cos थीटा, ओके। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। अब उसके बाद cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x का भी हमारे पास में फॉर्मूला है, क्योंकि हमको पता है कि cos इनवर्स के साथ में बीच में डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होना, तभी तो डेफिनेशन में देखेंगे ना cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ। अब ये cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ है क्या? बीच में क्या है? माइनस है ना, तो यूज कौन सा फॉर्मूला? cos इनवर्स ऑफ माइनस x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x की जगह पर क्या है? cos π/6, x की जगह पर ये cos π/6, इज इट? कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने? cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, अंडरस्टैंड? अब यहाँ ये पाई तो ऑर्डिनरी एज इट इज माइनस, और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब ये π/6 आपके cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है, तो इसीलिए फिर अब इसका आंसर डेफिनेशन होकर क्या बन जाएगा? π/6 बन जाएगा। तो ये पाई जैसे का वैसा, और ये लिखेंगे π/6, देन आंसर विल भी क्या आएगा? 5π/6। ये रहा आपका आंसर। किसका रे? cos इनवर्स ऑफ 7π/6 का आंसर। कभी सोचा था कि ऐसा भी आंसर आता है? इसका आंसर प्रिंसिपल ब्रांच में, किसके? cos इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 5π/6, ओके। नोट डाउन दिस वन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेम क्वेश्चन ऐसा होता कि cos इनवर्स ऑफ 5π/6, अब हमारे पास में ये 5π/6 जो है ये cos इनवर्स के रेंज से बिलोंग करता है, 5 × 30 150, तो इसका आंसर डायरेक्टली 5π/6 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? लेकिन अब इसके सामने सपोज यही वाला, ऐसा समझो कि हम एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, हम कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ अनदर या होता है साइन ऑफ, ओके, साइन ऑफ 5π/6 अगर हम ले लेते तो अब इसका आंसर 5π/6 नहीं होता। क्यों नहीं होता बोलो? क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं करता,
साइन इनवर्स की रेंज क्या है? वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, यानी कि आधे एक्यूट निगेटिव एंगल्स और आधे एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स, पता है ना, -π/2 तक के और +π/2 तक के। तो फिर अब यहाँ इसका आंसर 5π/6 नहीं होगा। कॉस इनवर्स होता कॉस ऑफ पर तो 5π/6 होता था, लेकिन अब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पर है तो 5π/6 नहीं होगा। फिर यूज अलाइड एंगल्स, तो फिर यहाँ क्या करते थे, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, यहाँ पाई और ये π/6 लिखो। अब इसमें क्या होगा, देखो 6 में से 1 गया तो क्या आएगा, 5 आएगा ना, तो माइनस करेंगे। इज इट? क्योंकि पाई माइनस π/6 से आंसर, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब प्लस एंड कब, हालांकि तो हमको तो पता ही होता है कि वो कौन सा वाला एंगल है करके, लेकिन तुमको स्टार्टिंग लेवल पे जस्ट प्लस की माइनस तो कुछ नहीं रहे, इसका कैलकुलेशन जो है वो ऊपर वाले एंगल के जितना होना चाहिए जो अपन ले रहे हो, और साथ में फिर रिड्यूस होकर वो आपका प्रिंसिपल बैंड से एंगल आने को तैयार हो जाएगा। अब यहाँ प्लस के अकॉर्डिंग वो 7 आने वाला था और यहाँ पर माइनस को लेकर वो 5 आने वाला है। तो बात समझ में आ गई, 5 लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है, इसलिए अब इसका आंसर क्या आएगा, ये रहेगा आपका, ये आपका क्या रहेगा, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, प्लस और पेयर नहीं बदलेगा तो बनेगा साइन थीटा, दैट मीन्स साइन ऑफ π/6 बनेगा। और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, π/6 आ जाएगा। कोई डाउट? नोट डाउन। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर और भी एक आपको बता रहे कि सपोज कॉस इनवर्स ऑफ 7 π/6 है, तो अभी आपने क्या लिया था कि पाई प्लस क्या लिया था 7, अब देखो वहां से लिख के बता रही मैं, कॉस इनवर्स ऑफ क्या लिखा था, पाई और π/6 पहले कर दिया ऐसा, तो इसका 7 आ रहा था कि नहीं, तो इसके बीच में प्लस वाला दिया था, तो 1 कैन राइट हियर कॉस ऑफ, यहां से अगर मैंने π/6 लिख दिया और मुझे खुशी हो रही कि मैंने माइनस में ही करना है, ओके, तो मुझे पता है कितना एक्चुअली यहाँ पर अगर मैंने माइनस कर इसकी वैल्यू बदलने को नहीं होना, तो 2π लगा दिया, तो 12 में क्या 12 में से कितना गया तो 7 आएगा, 5, तो मैं यहाँ 5π/6 लगा सकती, समझा कि नहीं। तो इस तरीके से 2π माइनस 5 π/6 का आंसर भी 7 π/6 ही आएगा। तो अब डायरेक्टली आएगा, अब आपको कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x का फॉर्मूला नहीं आएगा। मैं समझो समझाते समझ में आ रहा क्या? अब डायरेक्टली आप देखोगे, पहले तो आप अलाइड एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ इवन पाई माइनस थीटा, इवन पाई यहाँ पर माइनस थीटा पीछे, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, प्लस आएगा, तो फिर प्लस और पेयर बदलेगा नहीं, तो क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा की जगह पर 5π/6। एनी डाउट? नो डाउट, ओके। तो अब यहाँ से कॉस इनवर्स ऑफ 5π/6 रेंज से बिलोंग करता है, कॉस इनवर्स के रेंज से बिलोंग करता है, और इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 5π/6। ऐसा भी आप कर सकते हो, ओके। अब देखिए कितने चिल्लर क्वेश्चन है, ए बी सी डी का ए पढ़ रहे, सिंपल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x, सेम नंबर होगा तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स की एडिशन 1/2 होती है, जोड़ी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का π/2 होता है, कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स का π/2 होता है, सेम नंबर होगा तो इसका क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा, ओके। तो क्या बनेगा, तो ये कॉट ऑफ π/2 और कॉट π/2 वैल्यू क्या होती है, 0, ओके। तो इस तरह क्या आंसर, कितना सिंपल है। नाउ द क्वेश्चन इज साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अल्फा। एबीसीडी का बी डेकोरेटेड बी, यानी कि थोड़ा लेंथ वाइज ऐसे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में होगा कि
जब साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वॉट एवर ऐसे कॉम्बिनेशन में होगा, तो हम जैसे अब यहाँ पे इन्होंने अल्फा यूज किया ना, तो हम लोग अल्फा बीटा लेने के बजाय दूसरा कुछ ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 को थोड़ी देर के लिए बीटा पकड़ लेते हैं। कंसीडर साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू बीटा। तो फिर साइन बीटा का आंसर क्या बनेगा, 4/5। ऐसा होगा ना रे, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 को अगर हमने बीटा ले लिया, ए पकड़ लेते ए, ओके लेट, तो फिर साइन ए का आंसर 4/5 बन जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू 4/5। उस पर से आप कॉस ए निकाल सकते हो। कॉस ए का आंसर 1 माइनस करके स्क्वायर रूट लेकर उसका आंसर आएगा 3/5 आएगा। साइन पर से कॉस निकाल लो, कॉस पर से साइन निकाल लो। सिमिलरली इसके लिए अपन क्या पकड़ लेते, बी पकड़ लेंगे। तो फिर कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू बी। तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस बी इज इक्वल टू 12/13। देन इस पर से साइन निकाल लो, साइन बी इज इक्वल टू आएगा आपका कौन सा रे, 169 25/13 पाइथागोरस ट्रिपलेट, ओके ना। साइन पर से कॉस, कॉस पर से साइन। अब हमारे पास साइन कॉस कॉस साइन सब अवेलेबल है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। हमने कहा था कि लास्ट में इधर देखो, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ है तो a प्लस बी के प्लस है नहीं, प्लस ये क्या है आपका a, ये क्या है b। तो a प्लस बी पर साइन ऑफ अप्लाई करो। अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स होता तो a प्लस बी पर कॉस अप्लाई करो। अगर यहाँ पर tan इनवर्स होता तो a प्लस बी पर tan अप्लाई करो। कोई डाउट नहीं। अब तो बोलो फिर मैं क्या कंसीडर जो करना है, क्या कंसीडर करेंगे, बोलो कंसीडर, बोलो क्या कंसीडर करेंगे, साइन ऑफ किस पर, ये इस पर ए प्लस बी। ए माइनस मतलब ये रहेगा, खुद ब खुद ये आ जाएगा ए की जगह पे, तब बी की जगह पे। तो कंसीडर साइन ऑफ ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन की एक इसके सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर साइन ऑफ ए प्लस बी का अप्लाई करने के बाद कुछ तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ओके। तो फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ दैट नंबर बनेगा, बनेगा ना। फिर हो गया, ए की जगह पे ये रख देंगे, बी की जगह पे ये रख देंगे और साइन इनवर्स ऑफ ये जो नंबर आया वही वैल्यू होंगी आपकी अल्फा की। जब आप साइन इनवर्स ऑफ दैट नंबर करेंगे तो अल्फा की जगह वो नंबर है कि नहीं, तो वही आंसर रहेगा आपका अल्फा का, ओके। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू नंबर एंगल पाइथागोरस दिया है, x को फाइंड करना है। हमने तो बड़े खुश हो जाना चाहिए, हो रहे क्या, नहीं हो रहे, क्योंकि फॉर्मूला नहीं आ रहा इसलिए खुश नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे फॉर्मूला आता है, मैं खुश हो रही। यस आ गया, कौन सा आ गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला आ गया। हम जानते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगी और इसीलिए मुझे फॉर्मूला आता है करके मैं खुश होंगी। तुम्हें भी फॉर्मूला जब आ जाने दो तो तुम भी खुशी मना सकते हो। अब वो तुम पर डिपेंड है कि मनाना है या नहीं, ओके। तो देखो अभी क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y। x की जगह पर क्या है 2x, y की जगह पर तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ ये x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। समझ में आया, इज इक्वल टू π/4, ओके। अब tan इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन, tan इनवर्स ऑफ लॉयन, tan इनवर्स ऑफ मंकी, क्या रे कुछ भी, हाँ tan इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू π/4। तो फिर क्या होगा, tan ऑफ π/4 इज इक्वल टू दैट फ्रैक्शन। कोई डाउट, तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई भी करेंगे और tan ऑफ π/4 भी लिखेंगे। तो देयरफॉर tan ऑफ, यहाँ पे देयरफॉर की साइन जरूर लगाना, कुछ चेंजेस कर रही है, ये आके अपन लेफ्ट राइट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो रहने दो ऐसे करेंगे। चलो क्या आएगा, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो
tan of pi by 4. कोई डाउट? tan inverse of fraction is equal to pi by 4. Therefore that fraction is equal to क्या बनेगा? tan of pi by 4. और इसका आंसर क्या बनेगा? 1. तो इज इक्वल टू 1 लगा लो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो क्या आएगा फिर बोलो? 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x आएगा. उधर लेके जाओ तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर एज इट इज 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 6 इंटू 1 के फैक्टर्स की जिसकी सब्ट्रैक्शन 5 आनी चाहिए. 6 1 जा 6. तो क्या आएगा फिर? उसके फैक्टर्स निकालेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे. तो सी हियर फैक्टराइज किया हमने इसको. 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0. इसको क्या किया? फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करके x के आंसर्स निकल गए. अभी फिर से खुश होना है क्या? मिल गया सोल्यूशन? खुश होना है? मैं तो नहीं हूं. मैं इसलिए खुश नहीं हूं क्योंकि तुम खुश नहीं हो. जिस दिन तुम खुश हो जाओगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगी. अब तुमको खुश कब होंगे? जब तुम्हें वो सारी चीजें आने स्टार्ट हो जाएगी. इज इट? हाँ, यस, ओके. देखो यहां से खुश नहीं होना है एकदम से. हम सेंसिटिव एक नाजुक टॉपिक में चल रहे हैं और जहां सेंसिटिव या नाजुक मोड रहेगा तो हर कदम कदम पे अपने को सोच विचार जो बोलते करना पड़ेगा कि नहीं? करना चाहिए सोच विचार कि हर चीज वो सामने आने वाली वो एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल है. तो क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक इक्वेशन है डिफाइन वाला तो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है. लेकिन अगर एज वाला क्वेश्चन होगा तो नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट करेंगे क्या? यानी कि अकॉर्डिंग टू एज वाले क्वेश्चंस आप सोचेंगे ना कि वो नेगेटिव नंबर क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि एज कैन नॉट नेगेटिव. वो ऐसे जैसे अलजेब्रा में वो हम सोचते हैं ना. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आपको सोचना पड़ेगा कि हर वो चीज सॉल्यूशन के तौर पे आपको दिख रही है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं. अब देखो यहां से एक आया प्लस 1/6 अकॉर्डिंग टू इसका 0. एक आया -1. ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर मैंने यहाँ पे -1 रख दिया हम जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर आएगा. यहाँ पर भी tan इनवर्स ऑफ -3 बन जाएगा. और ये फॉर्मूले प्रीवियसली पता होना चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर का आंसर आता है नेगेटिव एंगल फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट. क्योंकि उसका रेंज क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2. भूल गए कि याद है? तो फिर tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव से एंगल नेगेटिव एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का. समझा कि नहीं? उसके बाद इधर भी tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव ही आने वाला है माइनस पुट करने के बाद. तो tan इनवर्स ऑफ -3 मतलब tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर से क्या आएगा? नेगेटिव ही एंगल आएगा. वो वाला नेगेटिव एंगल ये वाला नेगेटिव एंगल पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाएगी कि नहीं? लेकिन राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव π/4 है. यानी कि वो सेटिस्फाई करेगा क्या? तो लेफ्ट और राइट सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. किसे? -1 को. तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये रहेगा आपका सोल्यूशन. कौन सा? x = 1/6. ओके. सो एक्सप्लेन करके लिखेंगे. देखो यहां से कि बट और x = -1 लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स नेगेटिव. वाई? क्योंकि सिंस करके लगा बोलते सिंस या फिर एज लगा दो. यहाँ पर एज tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर से आने वाला आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव मतलब 0 से छोटा. समझ में आ रहा है कि नहीं? देयरफॉर नेग्लेक्टेड x = -1. क्यों? क्योंकि एज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू π/4 which is greater than 0. That's why neglected and therefore solution is x = 1/6. इस एक्सप्लेनेशन को स्पेशल रिमार्केबल इसमें लेना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर tan ऑफ ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 - π/4. देखने के लिए क्वेश्चन लग रहा है कि ट्विस्ट किया है करके. अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो प्रीवियस बेसिक फॉर्मूले में tan ऑफ a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. क्या फॉर्मूला है tan ऑफ a - b का?
टेन ऑफ ए माइनस बी का देखो ये ऑफ है कि नहीं, टेन ऑफ ए माइनस बी, ए की जगह पर क्या है ये पूरा ये वाला दिख रहा है, ए की जगह पर ये हाँ टेन ऑफ ए माइनस बी है यहाँ पर, तो क्या आएगा बोलो, टेन ए की जगह पर ये टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी यूजिंग फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे बोलो, टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कोई डाउट है, ए की जगह पर ये, बी की जगह पर ये रख दिया। अब हम देखते हैं ऐसा स्ट्रक्चर आने के बाद tan पाई बाय 4 की जगह 1 रख सकते हैं, यहां पर भी 1 रख सकते हैं। अब तुमको क्या डिस्टर्ब कर रहा है बताओ, 2, अगर ये 2 नहीं होता तो tan ऑफ tan इनवर्स का मैं 1/5 ले लेती है ना, लेकिन ये 2 होने की वजह से मैं अब यहाँ पर इसका आंसर 1/5 नहीं होगा। tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, उसका आंसर x बनेगा ना, लेकिन ये tan ऑफ tan इनवर्स नहीं है, बीच में क्या है 2, तो इस 2 को हटाने के लिए यहाँ पर मुझे ओनली tan इनवर्स लाने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स है ना, याद आ रहा, तो 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले, कितनी बार रिव्यू करो बोलो, कितनी बार करो, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले कौन से, एक साइड, वेरी गुड, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इसकी जगह पे कौन सा रखू, tan इनवर्स वाला, तो देखो इज इक्वल टू ये बाहर का tan जैसे का वैसा बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो, tan इनवर्स ऑफ 2x, x की जगह पर 1/5, ये देखो 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस की माइनस 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/25, ये बन गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट tan के लिए रहा आपका माइनस tan बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन ये रहा 1 प्लस, अब इसकी जगह भी अब इतना सब यहाँ ये फ्रैक्शन यहाँ भी लिखो, ये फ्रैक्शन यहाँ भी लिखो, तो बेटर है हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अलग से करके दिखा देंगे पहले से, मतलब हम ऐसे करेंगे ना, देखो यहाँ से कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे बोलो, इसको लेट कर लेते हैं, लेट वहां इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गायब, अब कंसीडर tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5, इसकी वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दो जगह क्या इतने बड़े फ्रैक्शन लिखते बेटे, तो क्या आएगा tan ऑफ, बोलो फिर से, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। सो अब इसका कैलकुलेशन करके आपका tan इनवर्स ऑफ ये आ गया, और ये बनेगा फिर आपका tan इनवर्स और tan जो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डेफिनेशन में आ जाएगा ना, क्या बनेगा 5/12, तो ये बनेगा 5/10। अब क्या करेंगे रे, ये देखो इसका जो आंसर हमने फाइंड किया, तो इसकी जगह भी 5/12 रख देंगे, इसकी जगह भी 5/12 रख देंगे, और बाकी ये तो आपका क्या था 1 था, तो फिर देन क्या उसको क्या इंडिकेट किया अपन ने, y, थोड़ी देर के लिए y इंडिकेट किया, y इज इक्वल टू डायरेक्टली पुट करेंगे ना फिर, तो क्या आएगा बोलो, क्यों tan ऑफ को लेकर आंसर निकला है ना, तो क्या आएगा, इसमें क्या पुट करेंगे, हाँ 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, इसकी जगह पर 5/12 इंटू 1 इज इक्वल टू, अब
5 माइनस 5 माइनस 11 12 क्या आएगा -7 अपॉन यहाँ से 12 प्लस 5 17 हो गया आंसर. ओके, कोई डाउट? Question is here. Cos of tan inverse of 1/3 plus tan inverse of 1/2. Cos of tan inverse of x plus 5 upon 1 minus x into y. डायरेक्टली बोल रही फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है ना. इस तरीके से अब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई. 2 plus 3 5/5 5/6 ये 6 minus 1 6 minus 1 5/6 दिस विल बी कैंसल. आंसर क्या आएगा 1. तो लिखो 1 भी डायरेक्टली. तो इस प्रकार से क्या आएगा cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 का आंसर 5/4 cos 5/4 का आंसर 1/√2. ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस. सी द क्वेश्चन हियर. प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ root x is equal to 1/2 cos inverse of 1 minus x upon 1 plus x where x belongs to closed interval 0,1. क्या कहा था मैंने कि कंडीशन दी होगी तो क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट है, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलो करके प्रूव करना पड़ेगा. कंडीशन नहीं दी होती है तो अज्यूमिंग में आप कर सकते हो. ओके, अब ये हमें शो करना है तो हमने राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया. अब यहाँ कॉस इनवर्स ऑफ, आप जानते हो ना कॉस इनवर्स ऑफ, अगर यहाँ कॉस ऑफ आ जाए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ आ जाए तो कॉस इनवर्स कॉस के डेफिनेशन में वो रिमूव हो जाएगा. अब कॉस ऑफ आने के लिए कौन सा वाला क्राइटेरिया यहाँ पर आएगा, ध्यान रखो. रूटेक्स दिख रहा आपको, रूटेक्स. इसको मैं रूटेक्स का स्क्वायर लिख सकती हूँ और इसको देखती हूँ मन में क्या आ रहा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. उसकी जगह कॉस ऑफ एंगल की डबल होता है या नहीं. फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस एंगल की डबल. यानी रूटेक्स की जगह पर क्या मन में आ रहा है, क्या आ रहा है रूटेक्स की जगह पर, टेन. सब्स्टिट्यूशन. अगर मैं रूटेक्स की जगह पर टेन थीटा पुट कर दूं तो ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो उसका बनेगा कॉस ऑफ 2 थीटा. बनेगा कि नहीं. तो कॉस इनवर्स के सामने कॉस ऑफ आ जाएगा. क्या पुट करने से, रूटेक्स की जगह पर टेन पुट करने से. इतना क्लियर हुआ. अब मैं क्या कर रही फिर, पुट रूटेक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूटेक्स बन के रह जाएगा. एंड नाउ अब ध्यान रखो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल. तो देयरफॉर अगर x 0 से 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा. किसी भी 0 से 1 के बीच का कोई भी आप नंबर ले लो, उसका स्क्वायर रूट निकालो तो वो भी आपका 0 से 1 के बीच में ही आएगा. समझे. तो अगर x 0 से 1 के बीच में है तो रूट एक्स भी 0 से 1 के बीच में ही लाया करेगा. और मैं रूटेक्स के लिए क्यों निकाल रही, क्योंकि मेरा रूटेक्स का सब्स्टिट्यूशन है. इसको देखकर हमने चीटिंग की है कि हमको रूटेक्स की जरूरत है और रूटेक्स हमको वे दिला रहा है. कौन सा वे, स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर का. सभी दृष्टिकोण से रूटेक्स का सब्स्टिट्यूशन है करके रूटेक्स के लिए इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा. रूटेक्स के अकॉर्डिंग एंगल का इंटरवल फाइंड करूंगी. तो फिलहाल रूटेक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, ये कंडीशन समझ में आ गई. और ये क्लोज इंटरवल है करके यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल. और यहाँ भी क्या आएगा, इक्वल. तो ये क्लोज है कि नहीं इंटरवल. इतना क्लियर हुआ. अब रूटेक्स क्या है, रूटेक्स है आपका टेन थीटा, ये है कि नहीं. तो रूटेक्स अगर आपका 0 से 1 क्लोज में है तो टेन थीटा बनेगा. देयरफॉर टेन थीटा 0 से 1 के बीच में रहेगा ना. अब टेन थीटा 0 से 1 के बीच में, मतलब थीटा किस में लाई करेगा. देखो आपको पता है टेन इंक्रीजिंग टेन 0 0 टेन 30 1/√3 टेन ऐसा बढ़ते टेन 4 में वो बनेगा 1. टेन 0 की वैल्यू 0. एंगल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैल्यू बढ़ते यहाँ पे वैल्यू बनेगी 1. किसके लिए, 4 एंगल के लिए. समझा कि नहीं.
तो जैसे जैसे नंबर 0 से 1 की तरफ है वैसे वैसे एंगल्स 0 से π/4 में रहेगा। इज इट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है कि नहीं? इस तरीके से क्या आएगा फिर? देयरफॉर थीटा विल लाई बिटवीन 0 रेडियन से लेके तो π/4 रेडियन तक की। अगर कोई डाउट है तो अभी के अभी आप यहीं पर पूछ के क्लियर कर सकते हो। क्राइटेरिया 0 से 1 ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, और इसी नंबर से रिलेटेड एंगल्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 से π/4 रेडियन में रहेगा। ओके, तो फिर हमने लिखा कि थीटा विल लाई बिटवीन 0 से π/4। कोई डाउट नहीं। अब ये सब कर क्यों रहे? देखो क्यों कर रहे? आगे जाकर यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, उसका बनेगा cos ऑफ 2 थीटा बनेगा। देखो मैं रफ में लिख के बता रही, cos इनवर्स ऑफ उसके सामने क्या आएगा? cos ऑफ 2 थीटा आएगा। देखो बाजू कैसे लिख रहा है, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा में हम देखेंगे कि ये आपका डेफिनेशन में आएगा या नहीं, मतलब रिमूव होगा या नहीं। तो cos इनवर्स cos के साथ में डेफिनेशन यानी कि कट कब होगा? जब 2 थीटा cos इनवर्स के रेंज से बिलोंग करता होगा तो। फिर 2 थीटा cos इनवर्स के रेंज से बिलोंग करता या नहीं करता, ये देखने के लिए पहले थीटा को तो देख ले भाई, है कि नहीं? थीटा अगर एक बार देख लिया तब 2 थीटा/2 3 थीटा कुछ भी देख सकते हो। ओके ना? और थीटा को देखने के लिए आपको एक्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का इंटरवल उन्होंने दिया था। तो पहले मैंने एक्स का इंटरवल लिया, एक्स पर से √x में आई, √x की जगह पर tan थीटा रख दिया, और tan थीटा के क्राइटेरिया से हमने थीटा कौन से इंटरवल में लाई करेगा वो हमने देख लिया। समझा कि नहीं? अब मुझे पता चल चुका है कि आगे यहाँ पर 2 थीटा आने वाला है। cos ऑफ 2 थीटा देखो रफ में लिख के बताई मैंने, बताई ना? तो फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 थीटा का निकाल के रख दूं। ओके, पता चल गया ना? नहीं पता चलता तो बाद में भी डैश डैश करके अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयरफॉर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलो। इसको नंबर देके रख देंगे और फिर ये 2 थीटा निकालने के बाद फिर वापस से राइट हैंड साइड में आ जाओ। तो देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 cos इनवर्स ऑफ, जैसे हमने सोचा था वैसे 1 माइनस बोलो क्या आएगा? 1 प्लस, इतना क्लियर हो गया? इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ क्या बनेगा? cos ऑफ 2 थीटा। और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये आपका cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? अरे अभी अभी तो कुछ बोला हमने, इतनी रामायण कर ली है, इतना सब जो कष्ट किए हमने किसके लिए किए रे? ये इतना जो पूरा किया अपन ने क्यों किया? ऐसे भी तो मैं डायरेक्टली भी तो यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा रखने ही वाली थी, तो बीच में आती इतना सब पलायन क्यों करना पड़ा अपने को? बोलो ये डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा तो क्यों नहीं कटेगा बोलो? रेंज से नहीं आ रहा। कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? बोलिए जम के बोलिए। कौन सा एंगल किसके रेंज से नहीं आ रहा? थीटा बोलना चाह रहे हो? यहाँ थीटा बोलना चाह रहे हो कि 2 थीटा कि θ/2 क्या बोलना चाह रहे हो? देखिए यहाँ से हमने जब हमको पता चल गया कि √x को जगह पे tan पुट करना है, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर से cos ऑफ आएगा, क्योंकि cos इनवर्स के सामने मेरे एक्सपेक्टेशन cos की रहेगी ना, तो cos ऑफ 2 थीटा वहाँ आएगा। तो हम जानते हैं ना cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ कोई भी एंगल होगा, उसका आंसर वो एंगल कब आएगा? जब वो एंगल cos इनवर्स के रेंज से बिलोंग करता होगा। तो ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जब यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा आएगा तो एंगल कौन सा रहेगा?
कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, तो एंगल कौन सा है? 2 थीटा। इज इट? कॉस इनवर्स ऑफ 2 थीटा आएगा तो एंगल कौन सा? 2 थीटा। तो फिर से पूछ रही हूँ मैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा का आंसर 2 थीटा कब होगा? जब 2 थीटा कॉस इनवर्स के रेंज से बिलोंग करता होगा तो फिर मेरे घर की बात तो है ही नहीं, और नहीं तुम लोगों के घर की बात तो हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते। बोलो क्यों नहीं है? अपने घर की बात क्यों नहीं है? उनके घर की बात हो गई क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी है। मैंने क्या बोला? कंडीशन नहीं दी होती तो अपने ही घर की बात अज्यूमिंग दैट में हम सब कर लेते थे, डायरेक्टली 2 थीटा भी प्रेजेंट कर डालते थे अज्यूमिंग दैट में फेवरेबल टू अस। समझा कि नहीं? बट कंडीशन दी होगी तो फिर अपने मर्जी से नहीं कर सकते। कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि आपका वो नंबर, आपका वो एंगल आपके कंडीशन के इसमें फिट बैठ रहा है या नहीं। कोई डाउट है भी नहीं ना? मतलब इतना ज्यादा प्रेजेंटेशन अपन जो कर रहे हैं, अभी आप जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बोर्ड की प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली कॉस ऑफ 2 थीटा कर लिया, आधे मार्क्स मिल जाएंगे, 4 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन 2 नहीं मिलेंगे। इज इट? क्यों नहीं मिलेंगे? ये एक्सप्लेनेशन नहीं रहा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। अगर कोई गाइड में एक्सप्लेन नहीं किया होगा तो वो गाइड के आंसर को फॉलो मत करो, क्योंकि जब दिया है तो देने के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो देखो फिर से बोल रही मैं, मुझे पता चल चुका है कि 2 थीटा आने वाला है तो मुझे 2 थीटा का इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा, कौन से दायरे में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, प्रिंसिपल ब्रांचेस से आएगा या नहीं। ओके ना? लेकिन मैं डायरेक्टली 2 थीटा का नहीं निकाल सकती, पहले मुझे थीटा का निकालना पड़ेगा कि थीटा का एमएल आए। एक बार थीटा निकल गया ना तो फिर किसी क्वेश्चन में थीटा बाई 2 रहेगा तो आप थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 थीटा है तो आप इंटू 2 करके 2 थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन पहले किसका निकालना पड़ेगा? थीटा का। लेकिन इंटरवल तो एक्स का दिया है ना, तो पहले एक्स का इंटरवल, उस पर से रूट एक्स का इंटरवल, रूट एक्स पर से फिर रूट एक्स की जगह क्या रख रहे? टैन थीटा। तो फिर टैन थीटा का इंटरवल और फिर टैन थीटा जिसके रेंज में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि वो वाला एंगल कौन से रेंज में लाई करेगा। कितना सिंपल है। चलो बोलो पहले किसका इंटरवल? एक्स का। एक्स पर से किसका? क्यू रूट एक्स का। रूट एक्स का सब्स्टिट्यूशन है। अगर यहाँ पर एक्स की पावर 4 होती, जब ध्यान रखो यहाँ एक्स का पावर 4 होता तो मैं क्या करती? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करती, तो मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पुट करती टैन थीटा, तो फिर मैं एक्स स्क्वायर का देखती थी। ओके ना? लेकिन रूट एक्स का पहले बोलो, फिर देखते एक्स का, एक्स के बाद में रूट एक्स का, रूट एक्स की जगह टैन थीटा, और उस पर से क्या देखेंगे? थीटा। हम थीटा को किससे इंटू करेंगे? क्यों करेंगे? बाई 2 तो नहीं करेंगे, बाई 2 2 थीटा आने वाला है करके, थीटा बाई 2 आने वाला रहता तो डिवाइड बाई 2 करके रखते थे। ओके ना? तो देखो चलो स्टार्ट। एक्स बिलोंग्स टू, और ये तो अलजेब्रिकल माइंड सीधा सा है कि अगर x 0 से 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर रूट रूट एक्स भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ओके? और इस प्रकार से रूट एक्स आ गया, रूट एक्स को मैंने इनइक्वालिटी में लिख लिया, रूट एक्स की जगह टैन थीटा रख दिया। अब इतना सिंपल है कि ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज, अगर टैन रेशियो 0 से 1 के बीच में है इंक्रीजिंग तो वह एंगल क्या रहेगा? 0 से पाई बाई 4, 0 से 45 है ना? तो हो गया ना, फिर थीटा लाइज बिटवीन 0 से पाई बाई 4 हो गया। लेकिन मुझे पता चला था कि 2 थीटा आने वाला है ना। अगर आप नहीं घाई में इसको फटाफट जैसे मैं करती हूँ, घाई में कर लिया 2 थीटा, नहीं मुझे पता नहीं आने वाला है करके। अब ये क्वेश्चन इजी है तो पता था, किसी बड़े क्वेश्चन में तो कुछ नहीं ना, जब आएगा तो बाजू में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझा कि नहीं? फिलहाल मुझे पता था करके, यहीं पे मैंने 2 से इंटू कर दिया, इसको नंबर देके रख दिया। और वापिस से अब क्या लिया मैंने? राइट हैंड साइड 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ, ये देखिए यहाँ पर 1 माइनस पुट कर दिया, ये आ गया। उसकी जगह तुमने खुद ने जवाब दिया कॉस ऑफ 2 थीटा। अब बोलो कॉस इनवर्स ऑफ ये कॉस ऑफ कटेगा क्या? क्यों नहीं कटेगा? रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा। 2 थीटा कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा ना? यानी कि तुम लोग ये इतना सारा हम टाइम वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। वीडियो चल रहा है अपना, वीडियो में तो शॉर्ट में लेना चाहिए कि फिर भी मैं नहीं ले रही।
पूरा नेचुरल लुक दे रही हूँ इस वीडियो को मैं, पूरा नेचुरल। मेरी गलतियां, मेरी बार बार रिव्यू, बार बार समझाना, ताकि तुम देखे तो नेचुरलिटी से उसको महसूस करे कि क्लास ही चल रही है। समझ में आ रहा? तो फिर ये 2 थीटा आपका 0 से π/2 में लाई कर रहा है, मतलब वो आपके कॉस इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर रहा है ना। तो इसीलिए फिर ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बोलो? 1/2 जैसे का वैसा ये कट गया और ये रहा आपका 2 थीटा आ जाएगा। मैं बोल सकती C1 में जाके देखो। किसको बोलूंगी? एग्जामिनर को। जाके देखो भैया, हमने इसको एक्सप्लेन करके रखा कि ये आपका कॉस इनवर्स की रेंज का ही तो सब इंटरवल है ना। सब एक्चुअली कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। तो 0 से पाई का ही तो बच्चा है ना वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से वो कट जाएगा, 2 थीटा आएगा। नाउ अलजेब्रिकली 2 विल बी कैंसल। आंसर क्या आया? थीटा। और थीटा क्या था? आंसर क्या आएगा फिर? is equal to tan inverse of 2x, that means left hand side, hence proved. कोई डाउट? नोट डाउन। ये सारी चीजें अभी हम लोग वीडियो को ब्रेक करने से पहले एक बार रिमार्क पूरा सब पे कर दो। एक ही साथ में वो सारी चीजें आ रही, इनइक्वालिटी आ रही, मॉडुलस भी आने वाला है अगले आने वाले क्वेश्चंस में। मॉडुलस आएगा, इनइक्वालिटी के कंसेप्ट आ रहे हैं। ओके, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन में tan ऑफ 2 थीटा, sin ऑफ 2 थीटा वगैरह जो फॉर्मूले, हाफ एंगल, डबल एंगल फॉर्मूले वाले, वो भी आने वाले हैं। ओके, रेंज से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए रेंज आपको याद रखनी होगी। तो सारे फॉर्मूले जो है वो लर्न करके रहोगे तो ही आपको ये अच्छे से प्रेजेंटेशन आएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन में सिले मिस्टेक की मेरी कभी कोई गुंजाइश नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव प्रेजेंटेशन, ये कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन करता है। और नॉलेज तभी आएगा जो पूरा कंसेप्शनल आप उसको ट्राई करोगे। ओके, इस वीडियो के लिए यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे और अगले वीडियो के लिए होप सो आप फटाफट जवाब दोगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। ओके, बाय।